हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम अगस्त माह में होने वाली है, इसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और याद रखना है, हमारे लाल सचिवालय में कदम रखने वाला है। इसके लिए हमें बहुत बहुत जो कंटेंट है वो सारे हमें अपने कंटेंट को हमको रखना है। तो याद रखना है, जेएसएससी सीजीएल का पेपर 3 जो झारखंड जीके से 40 सवाल हैं, वो सारे सवाल को सीरीज के रूप में मैं चला के लेके आया हूँ। आज मैं फिर 40 के सवाल जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए हैं, चाहे 2012 हो, 2016 या तो 2024 हो, ये सारे सवाल जो पूछा गया जेएसएससी सीजीएल को, उसी सवाल को कंटेंट को लेके आया हूँ। और सेट नंबर 43 है। ठीक है, तो दिल थाम के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक छोटा सा क्विज के रूप में बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो याद रखना है, बहुत शानदार तरीके से हम लोग जानेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी व्यवस्था जो हम अपने आप में मेहनत कर रहे हैं वो आप ही के लिए कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक अभी भी कर दीजिए प्लीज़। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे फैमिली मेम्बर के रूप में आप भी इसमें जुड़ जाइएगा। और जितने भी जो वीडियो अपलोडिंग होगा, सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाएगा। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला सवाल है कि झारखंड में कितने प्रतिशत वन है। तो याद रखना है, झारखंड में लगभग 29.61% जंगल है। ठीक है, 29.61% जंगल है झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज हैं। तो याद रखना है, राज्य में मेडिकल कॉलेज लगभग 3 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 मेडिकल कॉलेज राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं तीसरा नंबर, पलामू में रक्सेलों पर काफ़ी समय तक एक ही शासन रहा। रक्सेल किसके द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। तो याद रखना है, रक्सेल जो है चेरों के द्वारा हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चेरों के द्वारा अपदस्थ करके रक्सेलों को भगा दिया था। कहाँ से, पलामू से। नेक्स्ट सवाल चौथा नंबर, झारखंड में जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है। तो याद रखना है, झारखंड में जिला अस्पतालों की संख्या 21 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 21। नेक्स्ट वाला आते हैं 5वां नंबर, गांधी जी ने चंपारण में कब सत्याग्रह किया था। तो याद रखना है, गांधी जी ने चंपारण में सन 1917 में चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और गांधी जी का पहला नेशनल मूवमेंट था, याद रखना है। नेक्स्ट वाला आते हैं 6ठा नंबर, सवाल है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आकांक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना, आकांक्षा कार्यक्रम जो है स्कूली शिक्षा विभाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्कूली शिक्षा विभाग से। नेक्स्ट सवाल आते हैं 8वां नंबर, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से तैयार किया गया है। तो याद रखना है, सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से सन 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील सिटी का निर्माण हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र की निर्माण हुई थी। और याद रखना है, 3rd पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान, 3रा पंचवर्षीय योजना में यह संयंत्र की स्थापना की गई थी रूस की सहायता से। नेक्स्ट वाला आते हैं 9वां नंबर, झारखंड में किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार जात्रा है। तो याद रखना, झारखंड में किस जनजाति का, तो उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार जात्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उरांव जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ा त्यौहार है वह जात्रा है। नेक्स्ट वाला आते हैं 10वां नंबर, सवाल है कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला स्थित है। 11वां नंबर सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था। तो याद रखना, 11 नवंबर 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर CNT एक्ट का लागू हुआ था। और इसके ब्लूप्रिंट जो थे JF हॉफमैन थे। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं 12 नंबर, सवाल है 12 नंबर कि टूसू पर्व का संबंध किस देवता से है। तो याद रखना है, टूसू पर्व का संबंध किस देवता से है। तो याद रखना है, सूर्य से, सूर्य देवता से टूसू पर्व का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट वाला आते हैं, सवाल है ढालबुम के राजा को फर्ग्यूसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालबुम का राजा बनाया गया। तो याद रखना है, ढालबुम के राजा को फर्ग्यूसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद उसके बाद वहाँ का राजा कौन बना था। तो याद रखना है, जगन्नाथ ढाल। ठीक है, फर्ग्यूसन के द्वारा जो नीमू ढाल को हटा दिया गया था और फिर जगन्नाथ ढाल को वहाँ का राजा बना दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जगन्नाथ ढाल। नेक्स्ट वाला आते हैं 14 नंबर, भूस्वामी द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश
के बेदखली नहीं किया जा सकता, यह किस धारा में लिखा हुआ है? ठीक है, उपायुक्त के मतलब बिना आदेश के आधार पर किसी भी रैयत को आप नहीं हटा सकते हैं, भूस्वामी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, बेदखली नहीं किया जा सकता है। यह किस धारा के आधार मतलब धारा में सम्मिलित है? तो याद रखना है यह किस धारा में, तो धारा 10 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धारा 10 में यह लिखा हुआ है कि भूस्वामी के द्वारा किसी भी रैयत को हटा नहीं सकते जब तक कि आपको उपायुक्त के द्वारा कोई लिखित आदेश ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं 15 नंबर। सवाल है कि किसी रैयत के किसी जोत पर अधिकार का हस्तांतरण खेवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख कर रहने पर मान्य होगा। एसपीटी एक्ट किस धारा पर वर्णित है? तो याद रखना है किस धारा पर, धारा 24 में यह वर्णित है कि किसी जोत पर अधिकार का हस्तांतरण जो है वह एसपीटी एक्ट में, हस्तांतरण का मतलब एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर करने की व्यवस्था धारा 24 में ली गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आते हैं। सवाल है कि एसपीटी एक्ट कब लागू हुआ था? तो सन 1949 में। एसपीटी एक्ट संथाल परगना एक्ट यानी सिर्फ संथाल परगना क्षेत्र में ही, नॉर्थ ईस्ट झारखंड में ही यह लागू है। तो संथाल पर यानी एसपीटी एक्ट की धारा 23 किस चीज़ की व्याख्या करता है? तो याद रखना है एसपीटी एक्ट की धारा 23 जो है रैयत भूमि का बदलेन मतलब अदला बदली करने वाली व्यवस्था धारा 23 में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वाला आते हैं 17 नंबर। एसपीटी एक्ट की धारा 24 के अनुसार किसी रैयत जोत की बिक्री दान, वसीयत या बदलेन के रूप में निबंध किसके पास है? ठीक है, तो ये सारे अगर आप दान कर रहे हैं या बिक्री कर रहे हैं या वसीयत कर रहे हैं तो ये सारे व्यवस्था किसके आधार पर होगी? तो याद रखना है किसके आधार पर होगी? भूस्वामी के आधार पर होगी, भूस्वामी के ही हिसाब से होगी। ठीक है, उसका निबंध किसके पास होगा? तो भूस्वामी के पास। हालांकि उपायुक्त के मतलब लिखा पढ़ी सही होगी लेकिन भूस्वामी उसका निबंध जो होगा वो भूस्वामी के पास होगी। नेक्स्ट वाला आते हैं 18 नंबर कि कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा। यह एसपीटी एक्ट के किस धारा में उल्लेख है? तो याद रखना है यह किस धारा में, तो धारा 29 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धारा 29 में यह उल्लेख है। नेक्स्ट वाला आते हैं। किसी पहाड़ी गांव में किसी बंजर भूमि या रिक्त जोत का किसी गैर पहाड़ी के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। यह एसपीटी की कौन सी धारा में उल्लिखित है? तो याद रखना है यह एसपीटी धारा के 41 में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं और अंतिम सवाल पहला टेस्ट का। एसपीटी अधिनियम की धारा 53 में किस चीज़ का वर्णन है? तो याद रखना है एसपीटी अधिनियम में परियोजनाओं के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेट नंबर 44। हम लोग 20 सवाल देख लिए, फिर 20 सवाल देखेंगे सेट नंबर 44 के आधार पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा और शानदार तरीके से हम लोग बहुत सारे कंटेंट भी सीख रहे होंगे। ठीक है, तो याद रखना है दिल थाम के एकदम बैठे रहिएगा और 20 सवाल हम लोग ऐसे प्रीवियस ईयर सवाल फिर लेके आ रहे हैं। सवाल है 44 नंबर सेट का पहला सवाल। झारखंड में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र किस देश की सहयोग से स्थापित की गई है? तो याद रखना है फाउंड्री फोर्ज संयंत्र चेकोस्लाविया की सहयोग से स्थापित हुआ है झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चेकोस्लाविया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। रामगढ़ के राजा मूल राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है रामगढ़ ही थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ की मूल राजधानी कहाँ था? तो रामगढ़ ही थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं तीसरा नंबर की छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्न में किस दो मुगलकालीन विदेशी यात्रियों ने भी की है? तो याद रखना है छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा जो है दो मुगलकालीन विदेशी यात्रियों ने किया था। उसका नाम क्या है? तो याद रखना है वर्नियर और टेवर्नियर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्नियर और टेवर्नियर ने भी मतलब जिक्र किया है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में हीरो का खोज हुआ है। नेक्स्ट वाला आते हैं चौथा नंबर। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब हुआ था? वीवीआई सवाल है ये। ठीक है, तो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब हुआ था? तो याद रखना है सन 1837 ईस्वी में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आते हैं। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण किया था? वीवीआई सवाल, ये भी वीवीआई सवाल है। तो अंग्रेजों से जब लड़ाई लड़ रहे थे तो पाकुड़ में जो विद्रोही हैं वो एक टावर का निर्माण कर दिया था ताकि उससे बचाव हो। ठीक है, तो उस टावर का क्या नाम था? तो याद रखना है मर्टिलो टावर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मर्टिलो टावर। वीवीआई सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल आते हैं। संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ की किस रानी से सहायता मांगी थी?
तो याद रखना है विद्रोहियों ने किस पाकुल की किस रानी से सहायता मांगी थी, तो रानी क्षेमा सुंदरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रानी क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 7वां नंबर। सवाल है कि भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों की अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। तो याद रखना भारतीय संविधान में जो जनजाति है वह अनुसूचित जाति के रूप में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। यह भारतीय संविधान में कितने में ऐड है, लगभग 32, और अभी एक हो गया, एक 33, टोटल 33 जनजातियाँ शामिल है। ऑप्शन नंबर सी यानी 33। नेक्स्ट सवाल आते हैं 8वां नंबर। वीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है वीरभूम में गोरा मांझी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, गोरा मांझी के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था। किस क्षेत्र में, तो याद रखना है वीरभूम में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं संथाल विद्रोह का दमनकर्ता कौन था। याद रखना है संथाल विद्रोह का दमनकर्ता कौन था, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए लॉयड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉयड संथाल विद्रोह का जो दमन करता थे वो लॉयड थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर। झारखंड के पठारी क्षेत्रों से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना झारखंड के पठारी क्षेत्रों में लघु पाषाण उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है माइक्रोलिथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है पठारी क्षेत्रों में लघु पाषाण उपकरणों को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 11 नंबर। भोक्ता विद्रोह 1771 ईस्वी के नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना है भोक्ता विद्रोह जो है इसके नेतृत्वकर्ता जयनाथ सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जयनाथ सिंह। नेक्स्ट सवाल आते हैं संथाल परगना के प्रमुख उपायुक्त कौन थे। तो याद रखना है संथाल परगना के प्रमुख उपायुक्त सर एसली एडन थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सर एसली एडन। नेक्स्ट सवाल आते हैं 13वां नंबर। झारखंड में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था। तो याद रखना झारखंड में नियामक आयोग का गठन कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी 2002 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 2002 में। नेक्स्ट सवाल आते हैं 14 नंबर। झारखंड में न्यूनतम जनजातीय आबादी वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना है न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना है धनबाद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, न्यूनतम जनजातीय आबादी वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम जनजातीय आबादी वाला धनबाद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आते हैं और जनजातियों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है, तो रांची में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से स्थापित हुए है। तो याद रखना है पतरातू थर्मल पावर जो है वह रूस की सहायता से बना हुआ है, रूस की सहायता से, ठीक है। रूस की कौन सी सहायता दी गई थी, तो टेक्नीशियन की सहायता दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रूस की सहायता से। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर। झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है। तो याद रखना झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है, तो 15 नवंबर राजकीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना है 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है 28वां राज्य के रूप में नामित किया गया था। कुछ जान लेते हैं कि लोकसभा में झारखंड बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को पास हुआ था, राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 को पास हुआ था, और राष्ट्रपति कब साइन किए थे, तो याद रखना 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। अंततः 1.5 महीने बाद यानी 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य के रूप में झारखंड भारत का 28वां राज्य के रूप में नामित हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा 15 नवंबर। नेक्स्ट सवाल आते हैं स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है। तो याद रखना स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना है, जो अभी हम लोग पढ़े थे कि स्वर्ण घाटी नदी घाटी परियोजना जो है सन 1982-83 में निर्मित की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की थी, और लगभग इसमें 3 राज्यों का सम्मिलित परियोजना है। कौन सा राज्य, तो खुद एक झारखंड है, प्लस वेस्ट बंगाल है, प्लस उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा 3 राज्य। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर। सवाल है कि एसपीटी एक्ट में किसी खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है। तो याद रखना है एसपीटी एक्ट में किसी खास ग्राम को नियुक्त करना है तो जिला उपायुक्त के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जिला उपायुक्त। नेक्स्ट सवाल आते हैं 19 नंबर। ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार के अधिकार नहीं होता है, यह प्रावधान एसपीटी एक्ट के कौन सी धारा है। तो याद रखना ग्राम प्रधान को पदांतरण मतलब उसके पद में अंतर नहीं होता है, मतलब चेंजेस नहीं होती है पद में, इसका कोई अधिकार नहीं उसे। तो यह एसपीटी एक्ट के कौन सी धारा में सम्मिलित की गई, तो याद रखना है धारा 9। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, धारा 9। नेक्स्ट सवाल आते हैं और अंतिम सवाल, हम लोग 40 के 40 सवाल कर लिए। कोई जमीन को खेवट खतियान में दर्ज ना हो
तो मूल रैयत की निजी जोत या सरकारी जोत के रूप में मानी नहीं जाएगी। इसका वर्णन एसपीटी एक्ट के किस धारा में तय किया गया है? तो याद रखना है, एसपीटी एक्ट के धारा 10 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 10। तो उम्मीद करता हूँ 40 के 40 जो सवाल हमने अभी किए वो सारे सवाल आपको बहुमूल्य भविष्य में बहुमूल्य साबित होने वाली है। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है दोस्त, अगर आप हमारी मेहनत पर हल्का सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली हम अपलोड जो कि प्रीवियस ईयर सवाल लेके आता हूँ वो सारे सवाल सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब, जोहार।